अस्सलाम वालेकुम फार्मर। उम्मीद है कि आप सब खैर वफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर अली चीमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली चीमा। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि एक छोटा बच्चा जो गाय या भैंस का पैदा हुआ कट्टी या बच्छी, उसको आपने पहले दिन से लेके 90 दिन तक यानी 3 माह तक किस तरह चलाना है। क्योंकि हम फार्म पर इस तरह की चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे बच्चे शाज़ नज़र ही मरते हैं, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट इस तरह की होती है। पहले दिन से हम बच्चे को इस तरह संभालते हैं। तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जब गाय या भैंस ने बच्चा दिया तो आपने फ़ौरन बच्चा देने के बाद उसे दूध पिलाना है। ये नहीं इंतज़ार करना कि जानवर जेर फेंकेगा तो फिर उसे दूध पिलाना है। क्योंकि जेर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, जेर फेंकेगा तो फिर हमें दूध पिलाना है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। 1 घंटे के अंदर-अंदर आपने उसे दूध पिला देना है। दूध कितना पिलाना है कि दूध आपने जिस्मानी वज़न का 10% पिलाना है। मसलन अगर बच्चे का वज़न 30 किलो है तो आपने उसे 3 किलो दूध पिलाना है। तो वो कोशिश करें कि 3 किलो दूध 2 किलो आप पहले उससे पिला दें, यानी कि बच्चा देने के फ़ौरन 15-20 मिनट के बाद जब माँ चाट ले, 15-20 मिनट के अंदर-अंदर आप उसे 2 किलो पिला दें, फिर 15-20 मिनट ठहर के 1 किलो फिर पिला दें, यानी 3 किलो दूध उसका आपने पूरा कर देना 1 घंटे के अंदर-अंदर। उसकी वजह ये है कि जब बच्चा पैदा होता है उसकी आंतों के अंदर, खासकर बड़ी आंत के अंदर छोटे-छोटे सुराख होते हैं। उन सुराखों के अंदर जो प्रोटीन है ना वो जज़ब हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत है, यानी कि जो वो चीज़ जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत है ना जो है ना उसकी बढ़ जाती है। जिसकी वजह से बच्चों को डायरिया और निमोनिया के इशू बहुत कम आते हैं, यानी पेचिस वगैरह कम लगते हैं, बच्चे बीमार कम होते हैं, जल्दी जवान होते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप पैदाइश के 1 घंटे के अंदर-अंदर दूध पिला दें। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि उसके 8 घंटे के बाद आपने दोबारा देखना है कि आगे उसने कोई फुसला वगैरह किया यानी कुपड़ वगैरह किया। कई कुछ दफ़ा ये होता है कि बच्चे की जो गोबर वाली जगह वो बंद होती है, जिसकी वजह से वो इंसियन लगा के खोलनी पड़ती है, यानी कि सर्जरी करनी पड़ती है। इसलिए उसका आपने लाज़मी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि उसने पेशाब किया या नहीं किया। इधर थोड़ी मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि बच्चा देने के बाद 1 घंटे के अंदर-अंदर आपने जो नाड़ू है बच्चे का, उसके ऊपर थोड़ी-सी पायोडीन लगा देनी है। पायोडीन इस तरह इसलिए लगानी है कि अक्सर हवेलियों में या डेरों के ऊपर लोगों ने रखे होते हैं ये खच्चर या घोड़े या गधे, इस तरह की चीज़ें। तो उनकी लिद में एक बैक्टीरिया आता है जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। वो क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई क्या करता है कि चाँदनी काज़ करता है, यानी कि बच्चे को चाँदनी हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म अकड़ जाता है, वो बच्चा मर जाता है। इसलिए बेहतर है कि उसके ऊपर कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आप लगा दें। आपने करना क्या है कि पहले 20 दिन जो है बच्चे को जिस्मानी वज़न का 10% दूध पिलाना है, यानी कि अगर 30 किलो वज़न है तो उसे 3 किलो दूध पिलाना है। दिन में 2 दफ़ा, 1.5 किलो सुबह और 1.5 किलो शाम। ये मैं वो बातें कर रहा हूँ कि जो लोकल फार्मर हमारा ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है, उधर फील्ड में क्या करते हैं, इधर तो हम फीडर से पिलाते हैं, फील्ड में ये करते हैं कि अगला पिछला 2 थन छोड़ देते हैं या अगले 2 थन छोड़ देते हैं, तो वो अपने अंदाज़े से आप देख लें कि कितना दूध बनता है। 3 किलो डेली का दूध देना है, अगर 30 किलो वज़न है, अगर 40 किलो तो 4 किलो, अगर 50 किलो तो 5 किलो जितना वज़न है। पहले पहले 20 दिन आपने उसको जिस्मानी वज़न का 3% दूध देना है, यानी कि 30 किलो वज़न है, इसकी मिसाल मैंने आपको इस तरह दी कि अगर बच्चे का वज़न 30 किलो है, तो आपने इसको 3 किलो दूध देना है, दिन में 2 दफ़ा, 1.5 किलो सुबह और 1.5 किलो शाम, पहले 20 दिन। ठीक है, अगर 40 किलो वज़न है, तो 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम, इस तरह। और वंडा और पानी आपने चौथे दिन से शुरू कर देना है। मेरे पास इधर फार्म पे बच्चे हैं तो मैं उनके साथ ऐसे ही करता हूँ। चौथे दिन पे उनके केज के में यानी कि पिंजरे के पास एक बर्तन में पानी और एक बर्तन में वंडा रख देता हूँ। अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी खाएँ। खाता तो खैर नहीं है, लेकिन वो चेक ही करता है उसका टेस्ट। तो 15-20 दिन के बाद वो थोड़ा-थोड़ा खाने लग जाता है। फिर आपने क्या करना है कि 21वें दिन से लेकर 20वें दिन के दरमियान दूध आपने बढ़ा देना, क्योंकि बच्चे का वज़न बढ़ता जाना है। मतलब 30 वाला जो है वो हो सकता है 45 पे चला जाए, तो दूध आपने 1 किलो या 1.5 किलो तक बढ़ा देना उसका। और वंडा पानी उसी तरह ही चलने देना है। और इधर आपने एक काम करना है कि जब बच्चे की उम्र 30 दिन हो जाए, तो आपने एक डिवर्मिंग करनी है, जो कि अल्बेंडाज़ोल साल्ट के नाम से आती है, कोई भी बेशक यूज़ कर ले, ताकि जो पेट में कीड़े हैं वो सारे खत्म हो जाएँ और सारा दूध जो है वो बच्चे को लगे। इधर भी आपने यानी कि 21वें दिन से लेकर 40वें दिन तक दूध पिलाना है बच्चे को। उसका जिस्मानी वज़न का 10% वज़न बढ़ा तो उसके साथ आप दूध भी बढ़ा दें। इधर आप दूध कर दें पहले, मतलब कि अगर 30 किलो वाले बच्चे का पहले 3 किलो है, तो इधर आप 4 किलो कर दें 30 किलो वाले बच्चे का। फील्ड में ज़्यादा देखें तो 30-35 किलो वाले बच्चे होते हैं, तो इधर आप 4 किलो कर दें, यानी 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम। पहले 20 दिन आपने 3 किलो दिया, 1.5 किलो सुबह और 1.5 किलो शाम। और अगले 20 दिन आपने 21वें दिन से लेकर 40वें दिन तक आपने 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम दिया, और वंडा पानी जितना ईज़िली खा पी सके। और एक चीज़ आपने इधर और ऐड किया कि यानी कि डिवर्मिंग आपने की है। 40 दिन हो गए, 40 में फिर इसके बाद आपने 41वें दिन से लेकर 60वें दिन तक, इधर आपने क्या करना है कि इधर आपने दूध 4 से बढ़ा के 5 कर देनी है, यानी 2.5 किलो सुबह पिलाना है और 2.5 किलो शाम से पिलाना है। और डिवर्मिंग वगैरह इधर नहीं करनी, उसी तरह वंडा और पानी चलते जाना है। जब बच्चे की उम्र 60 दिन हो जाए, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि 60वें दिन से स्टार्ट करके 90 दिन तक आपने उसे क्या करना है कि दूध थोड़ा-थोड़ा छुड़वाते जाना है और मुकम्मल तौर पर वनडे पे शिफ्ट करना है। अच्छा, उसके बाद बच्चे की जब उम्र 60 दिन हो जाएगी, तो 60 दिन के बाद आपने क्या करना है कि 60वें दिन से लेके यानी कि 60 दिन तक तो आपने उसने 5 केजी दूध पिलाया है।
تو 60ویں دن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 60ویں دن سے لے کے 90 دن تک آپ نے 30 دنوں کے اندر اندر آپ نے اس میں دودھ کم کرنا ہے اور بنڈا بڑھاتے جانا ہے. بنڈا زیادہ کھائے گا کیونکہ جب دودھ کم ہوگا اسے بھوک لگے گی، بنڈا کھائے گا. 60ویں دن سے سٹارٹ کر کے 70ویں دن تک آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے آپ 5 کلو دودھ پلا رہے تھے، اس وقت ان 10 دنوں میں آپ نے 4 کلو دودھ کر دینا، یعنی 2 کلو صبح اور 2 کلو شام. 70 دن ہو گئے، یعنی کہ آپ 4 کلو دودھ کر دیا. 70 دن سے سٹارٹ کر کے 80 دن تک آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا دودھ 4 کی بجائے آپ نے 3 کلو کر دینا ہے. 1.5 کلو صبح اور 1.5 کلو شام، بنڈا پانی اسی طرح ساتھ چلنا ہے. پھر 80 دن سے لے کے 90 دن تک آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا دودھ 3 کلو سے کم کر کے 2 کلو کر دینا، یعنی 1 کلو صبح اور 1 کلو شام. 90 دن کا جب بچہ ہو جائے گا تو اس وقت 90% امید ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اب سنبھال سکتا ہے، ٹھیک ہے، بیماریوں کے خلاف لڑ سکتا ہے، اس کی صحت بہتر ہوتی ہے تو وہ بنڈا کھا کے گزارا کر سکتا ہے. اس کا جو ریومن ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، یعنی اجری بن جاتی ہے چڑھا ہضم کرنے کے لیے. اور آپ نے دیکھا کہ ان 3 مہینوں میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ چارہ نہیں ڈالنا، آپ نے چارہ سبز چارہ بالکل نہیں ڈالنا، جوار باجرہ برسیم لوسن اس طرح کی کوئی چیز نہیں ڈالنی، سائلیج بھی نہیں ڈالنا. صرف توڑی یا لوسن کی ہیب، بنڈا اور دودھ، یہ چیزیں بس ڈالنی ہیں. اور اس کو ہم کہتے ہیں ویننگ، یعنی دودھ چھڑوا کے بچے کو ونڈے پہ لے کے آنا ہے. اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ نہیں کہ اس کی کچھ شرائطیں ہیں. وہ شرائطیں یہ ہیں کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کے جب آپ نے اسے دودھ چھڑوانا ہے اس دن تک اس کا ڈبل وزن ہونا چاہیے. مطلب جس دن بچہ پیدا ہوا اس کا وزن ہے 30 کلو، اور جب آپ اسے دودھ چھڑوا رہے ہیں اس دن اس کا وزن ہونا چاہیے 60 کلو. ٹھیک ہے، اور بچے کی صحت اس قابل ہونی چاہیے کہ بچہ اپنے آپ اور ماحول میں جو انوائرمنٹ ہے اسے برداشت کر سکے، بیماریوں کے خلاف لڑ سکے. اور ونڈا جو ہے وہ 1 کلو کھاتا ہو، پیدائش سے ڈبل وزن ہو، بنڈا 1 کلو کھاتا ہو اور اس کی صحت بہتر ہو، پھر آپ نے دودھ چڑھوانا ہے. اگر صحت بہتر نہیں ہے تو مزید آپ نے 10-12 دن چلانا ہے. کچھ لوگ ادھر کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تک گائیں ہمارے پہاڑے تو چونے ہیں، تو ان کا جواب میں ادھر یہ دوں گا کہ آپ نے جب گائے یا بھینس دودھ اتار دیں تو 2-4 دہاڑے بس اسے پلا کے تو پیچھے باندھ دیں. اس سٹیج کا بچہ اسی وقت گروتھ کرے گا کہ جب وہ 1 کلو بنڈا کھاتا ہوگا. اگر 1 کلو بنڈا وہ نہیں کھا رہا تو وہ گروتھ نہیں کرے گا. کمال یہی ہے کہ آپ نے اس کو 1 کلو بنڈا کھلانا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے چوتھے دن سے شروع کر دینا ہے. امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے یہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی. آئندہ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں. ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.